एक बहुत ही बड़ी न्यूज आपकी वायरल हो रही है। और ये न्यूज बड़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो इतने समय से आप लोग शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उसका रिगार्डिंग ये न्यूज आई है। बट ये न्यूज कम और भ्रम ज्यादा फैला रखा है, ठीक है, जिसको लेकर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो। मैं वेट कर रहा था कि एक बार ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आ जाए। क्योंकि जब तक फाइनल जजमेंट का आपका ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक कुछ भी कहना आपका क्लियर नहीं है। ये जो आपको शिक्षक भर्ती के बारे में बात चल रही है, 68,000 जो आपकी 68,500 वैकेंसी थी, उसके आपकी रिक्त बच्चों पर नई वैकेंसी आएगी, कुछ कह रहे नहीं आएगी। इन सभी के बारे में एक एक करके मैं बात करूंगा। कोर्ट के अंदर जो लोग इसके अंदर कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे थे, वहां से क्या बात पता चली है, वो आपके लिए जाननी जरूरी है। क्योंकि इधर उधर एक दूसरे की बातें सुनना, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करना, उससे कोई बात नहीं चलने वाली। कोर्ट के अंदर क्या चीजें चल रही है, इस मैटर के अंदर क्या मैटर चल रहा है, ठीक है, वो सभी चीजें मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। आई होप आप लोग इन चीजों को ध्यान से समझोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, और किसी भी भ्राम जो कह सकते हो इतनी बड़ी भ्रामक खबरें जो फैलती है पूरे सोशल मीडिया पे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप ले लो, टेलीग्राम ले लो, यूट्यूब चैनल्स ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, सब जगह ये न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी चीजें मैं एक एक करके आपके सामने क्लियर कर देता हूँ यूपी की शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके ऊपर अब आपका बहुत बड़ा सस्पेंस यहाँ पर बन गया है। एक एक करके आप लोग इसके बारे में सुनते जाइए। देखिए, अगर मैं बात करूं इसको, ये आपके जजमेंट लेटर, इन सभी शिक्षक भर्ती के बारे में एक एक करके मैं बात करूंगा। बट उसको बात करने से पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि इसके बारे में जान लीजिए। आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी और पता लग जाएगा कि ये पूरा का पूरा मैटर क्या है, और आगे क्या संभावना है इस मैटर से आपकी नई शिक्षक भर्ती की देखने को मिल रही है। असल में ये जो पूरा का पूरा मैटर है भाई, ये जो पूरा का पूरा मैटर है, ये पूरा का पूरा मैटर शुरू होता है आपका 68,000 शिक्षक भर्ती से। जो यूपी के अंदर शुरुआत में 68,500 शिक्षक भर्ती देखने को मिली थी। क्योंकि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, तो सरकार ने कहा 2 चरणों में हम इसको कराएंगे। पहला चरण ही 68,500 का था। पेपर आपका रिटर्न में हुआ था, लिखित में आपका एग्जाम हुआ था, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आता था, आपको उसका आंसर लिखना पड़ता था। तो पहला लिखित पेपर इस भर्ती के अंदर आपको देखने को मिला था। अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जब ये 68,500 की पहली भर्ती आई थी, तो जब यहाँ पर जो कट ऑफ थी, जिसको पास करने का एक क्राइटेरिया था, वो आपका 40 और 45 था। मतलब 45 निजर कैटेगरी, बाकी अदर कैटेगरी आपका 40% था। ठीक है, उससे पहले ये आपका 30 और 33% था। जो सबसे पहले जो कट ऑफ आपका जो क्राइटेरिया बना था, 30 और 33% बना था, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा केस लड़ा गया, जिसके ऊपर पूरा विवाद है, और जो पूरा जजमेंट आपका जो कट ऑफ का 30 और 33 का लेकर आया। सबसे पहले 30-33 था, उसके बाद इस कट ऑफ को बढ़ाकर 45 और फिर आपका 40 यहां पर किया गया। उसके बाद ये लोग अपना कोर्ट के अंदर गए। मुझे अभी भी ध्यान है, उस टाइम पर एक न्यूज आई थी कि जब शिक्षा मित्र थे, तो वहां पर यूपी के सीएम से मिले थे, और वहां पर उनको आश्वासन दिया गया था कि भाई जो आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया है, वो आपका एजीटीज वही रहेगा। और उस टाइम पर एक बड़ी न्यूज, मतलब एक बड़ा स्टेटमेंट बड़ा सर्कुलेट होता था कि गेम के बीच में अब नियम नहीं बदले जा सकते। इस प्रकार की चीजें वहां पर देखने को आपको मिलती थी। बट ये कट ऑफ 30 आपका 33 ना करके अगेन 40 और 45 पर इसकी आपकी कट ऑफ निकाली गई। कट ऑफ निकालने के बाद, ठीक है, जो टोटल 68,500 भर्ती थी, आई थिंक 41,000 कुछ बच्चे वहां पर सेलेक्ट हुए थे। जिस टाइम पर ये लिस्ट आई थी, उसके 2 से 3 दिन बाद ही आपको काउंसलिंग का यहाँ पर बच्चों को आपके पास लेटर आ गया था कि आपको यहाँ पर काउंसलिंग करानी है। उसके बाद भी एक मैटर फंसा था, जो आपके जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का फंसा था। आई थिंक 5,000-6,000 उसमें कुछ कैंडिडेट थे। उन लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन करा था। धरना प्रदर्शन करने के बाद 2 हफ्ते के अंदर वो जीत गए, और अपनी जॉब भी उन्होंने यहाँ पर सिक्योर कर ली थी। तो मोटा मोटा 45-50 हजार के बीच में एक नंबर बनता है, जिन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। ये पूरा का पूरा मैटर था। लेकिन यहाँ पर जो आपके जो कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे थे, जो आपके इसके अंदर कैंडिडेट केस लड़ रहे थे, 30-33 कट ऑफ के लिए लड़ रहे थे, कि भाई बाकी की तो सीटें बच गई है। अगर मैं मोटी मोटी पूरी 50,000 भी मान लूं, ठीक है, एग्जैक्ट मैं 50 मान लेता हूं, अगर 68,000 में से 50 भी अगर बचती है, तो भी मतलब आपके पास काफी सीटें, तो उन पर हमें यहां पर भरा जाए, 30-33 की कट ऑफ करके हमें यहां पर भरा जाए। इन लोगों ने यहां पर इसके बारे में कोर्ट केस में काफी पहले से अपना संघर्ष किया हुआ है। कई साल हो गए इनको यहाँ पर संघर्ष करते हुए, ठीक है, और संघर्ष का ये फाइनल रिजल्ट अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये लोग इससे खुश नहीं है। जब इस कोर्ट के अंदर ही इस मैटर से संबंधित जो प्रक्रिया चल रही थी, उन लोगों के थ्रू मैंने यहाँ पर बात पता करी, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स ये है कि शायद आज हमारा दिन ही ठीक नहीं था। क्योंकि जो यहाँ पर आपके जज साहब थे, उनका कोई रुझान ही मतलब कुछ खास हमारे पक्ष में नहीं दिखा। ठीक है, और हमारी तरफ से जो हमारे मेन एडवोकेट थे, वो भी नहीं आए थे। ठीक है, और जज में जो आपके जज साहब है, उन्होंने ज्यादा मतलब सुनवाई के लिए इस पर ज्यादा प्रोसेस नहीं किया, और सीधा यहाँ पर आपकी जितनी भी अपील थी यहाँ पर, उन सभी को डिसमिस कर दिया। जितनी याचिकाएं थी वो यहाँ पर खारिज कर दी। और यहाँ पर
ये बात रिटर्न में नहीं है, ये बात ओरली चल रही है कि भाई जज साहब ने यहाँ पर ये कहा था कि जितनी सीटें खाली बची गई, अब वो कितनी सीटें हैं उसके ऊपर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता अभी भी किसी को, मैंने तो एक मोटा मोटा बता दिया आपको समझाने के लिए। वो कितनी सीटें हो सकती है भाई, वो आपकी 24-25 हजार भी हो सकती है, 27 हजार भी हो सकती है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि जो हल्फनामा इन्होंने 51,000 समथिंग का दिया था उसको जोड़ने के बाद क्या पता इतनी दे सकते हैं, तो मोटी मोटी वैकेंसी ये मैंने आपके सामने लिख रही है कि इतनी न्यू वैकेंसी यहां पर निकाली जाए। ऐसा कोई रिटर्न में नहीं है, ऐसा सिर्फ आपका ओरली यहां पर चर्चा की गई थी, रिटर्न में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन बात यह है, जितना भी आपका डिपेंड करता है आपके जजमेंट की ऑर्डर कॉपी के ऊपर करता है, ठीक है, आपके जो जजमेंट है उसकी ऑर्डर कॉपी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। जब तक ये ऑर्डर की कॉपी नहीं आएगी, ना तो मैं न XYZ किसी को भी, चाहे कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हो, चाहे आप लोग सरकार के हो, चाहे आप लोग XYZ कोई भी हो, आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता चल सकता कि भाई आगे क्या प्रक्रिया यहां पर चलने वाली है। ऑर्डर की कॉपी का वेट करिए, कभी भी आपके सामने ऑर्डर की कॉपी आ सकती है। दोनों संभावनाएं इस ऑर्डर की कॉपी के अंदर आपकी बन सकती है। जो आपके वहां पर चर्चा चली कि भाई ठीक है नई भर्ती यहाँ पर निकाल दो, जो यहाँ पर रिक्त पद बचे उन पर, तो ऐसा भी हो सकता है नई भर्ती आपको देखने को मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका ये मैटर चल रहा है इसमें जो आपके कैंडिडेट है वो आपके आगे और संघर्ष करे कि हमें यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है भर्ती नहीं भी आए। तो जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाती, ध्यान से सुना मेरी बात को, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाती तब तक आप ये नहीं कह सकते भर्ती नहीं आएगी, और ये भी नहीं कह सकते भर्ती आ गई है। ये दोनों ही आपके कंफ्यूजन है, मिथ है जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट यहां पर हो रखे है। तो आपको थोड़ा सा संयम बनाना है, थोड़ा सा वेट कर लो, ऑर्डर कॉपी आ जाएगी, सारी चीजें उसके अंदर लिखी होगी, कोई ना भी समझे आप उसको पढ़कर अपने आप बता सकते हो कि उस ऑर्डर की कॉपी के अंदर आपका क्या क्या लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा वेट कर लो। और अगर सपोज नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कह देते हैं कि जो अब बाकी की सीटें बच गई है 68,500 में से, उस पर नई भर्ती निकाली है, तो भाई अगर वो 24,000 25,000 भी निकलती है तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला। कम से कम जो भर्ती निकलनी चाहिए वो 70-80 हजार के करीब की भर्ती निकलनी चाहिए। और ये भर्ती आपको पता है ये सिर्फ आपकी प्राथमिक के लिए, ठीक है। अगर जो बच्चों ने यहाँ पर बीएड किया हुआ है तो बीएड वाले कैंडिडेट के लिए भी फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको निकालना चाहिए, क्योंकि भाई आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष है फाइनली आपके, ठीक है, ये आपको मिलने वाले हैं। शायद इस हफ्ते के एंड में आपको आपके नए अध्यक्ष देखने को मिल जाएंगे, जो आपके आयोग के नए अध्यक्ष हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी चुनाव की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद ये अध्यक्ष साहब क्या काम करेंगे, पुरानी जो लंबी भर्ती है, जो पेंडिंग जो आपकी वैकेंसी है, लाइक आपकी टीजीटी पीजीटी होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर होगी, पहले उनको सोल्व करते हैं या नई वाली को सोल्व करते हैं, पहले यूपी टेट को लेते हैं सुपर टेट को लेते हैं, किसी को नहीं पता अभी भी। बट अगर ये ऑर्डर की कॉपी में ये आ गया, जैसे कि चर्चा चल रही है कि नई शिक्षक प्राथमिक भर्ती आप लोग यहाँ पर निकालिए, जो बाकी के रिक्त पद बच गए, तो फिर इनके ऊपर ये जवाबदेही इनकी बनती है, क्योंकि अगर कोर्ट से ऑर्डर आता है तो वरना कोर्ट की अवमानना यहाँ पर इनके ऊपर भारी भरकम चीज इनको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि आदि भी हो चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस ऑर्डर की कॉपी का वेट करना है। ये ऑर्डर की कॉपी कभी भी आ सकती है, ठीक है, और जैसी ऑर्डर की कॉपी आएगी मैं आपके सामने चीजें शेयर कर दूंगा, और उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भर्ती आएगी या भर्ती नहीं आएगी। तब तक आप कुछ ही नहीं डिसाइड कर सकते कि भर्ती आएगी या भर्ती नहीं आएगी। दोनों ही संभावना यहां पर इसके ऑर्डर कॉपी के अंदर है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जितना सिनेरियो हुआ, जो बातें हुई वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी है कि कोर्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था। बाकी इन लोगों का अगला 30-33 वाले जो कैंडिडेट है जो कोर्ट के अंदर यहाँ पर लड़ रहे थे, उनका आगे क्या स्टेप होगा, क्या आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, अभी वो कुछ नहीं पता भाई। वो अपनी लड़ाई है, बहुत सालों से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, अगर भर्ती आती भी है तो 20-22 हजार से आपका कुछ काम चलने वाला नहीं है। कम से कम आपकी 70-80 हजार यहाँ पर वैकेंसी आनी चाहिए, और दोनों ही पक्ष के लिए यहाँ पर वैकेंसी आनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 68,500 वैकेंसी, 69,000 वैकेंसी, ये कोई नई वैकेंसी नहीं है, ये पुरानी ही वैकेंसी है। आपकी जो करंट की जो सरकार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, ये इनकी कोई नई वैकेंसी नहीं है। तो अब इनको नई वैकेंसी भी देनी चाहिए। बहुत साल हो गया है, 6 साल के करीब का इंतजार हो गया है। ये दोनों ही वैकेंसी का मैटर नहीं निपट रहा। कभी 69,000 का आ जाता है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है क्या मैटर आया था उसके अंदर, कभी 68,500 का आ जाता है। ये दोनों ही मैटर अभी नहीं निपट रहे, तो नई के ऊपर ये लोग अपना कहां से दिमाग लड़ाए, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, पूरा निचोड़ एक बार ऑर्डर की कॉपी आ जाने दीजिए, जब तक किसी भी मिथ के चक्कर में मत पड़िए। मैंने आपको एग्जैक्ट जानकारी दी है कि कोर्ट के अंदर क्या क्या चला, क्या प्रक्रिया यहां पर चली है, क्या रुझान आया है। कोई ऐसा स्पष्ट कुछ भी नहीं आया अभी भी कि बिल्कुल स्पष्ट कह दिया जाए कि हाँ भाई भर्ती आ रही है या भर्ती नहीं आ रही है।
सारा डिपेंड करता है आपकी ऑर्डर कॉपी के ऊपर। जैसी जजमेंट की आपकी कॉपी आ जाएगी उसके अंदर सब आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये थोड़ी संभावना है कि भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो ओरली संकेत देखने को मिले, मौखिक रूप से देखने को मिले, ऐसा कोई अभी रिटर्न में नहीं है आपका, ठीक है। तो मैं आपसे वही कहूंगा, आप लोग बहुत समझदार लोग हो, कि किसी भी इस प्रकार की अननेसेसरी न्यूज के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ऑर्डर कॉपी के अंदर सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। जब तक किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। किसी को अभी कुछ भी नहीं पता है, सब अपना फायदे के लिए या तो आपको कहेंगे भर्ती आ गई है, या कोई कहेगा भर्ती नहीं आई है। बट अभी कुछ भी नहीं कह सकते जब तक ये आपके जजमेंट की कॉपी आपको देखने को ना मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्या पता आपके सामने कुछ नई चीज आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। और नहीं आई तो भाई वही वाला आपका राग चलने वाला है, अनुपात समानुपात बराबर है, सब स्कूल में फुल है, टीचर सरप्लस है, वो चीजें फिर आपकी वैसी ही चलने वाली है। और अगर जजमेंट कॉपी में कुछ पॉजिटिव न्यूज हुई तो आपके वो पॉजिटिव रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कभी भी आ सकती है कॉपी, आपकी ऑर्डर कॉपी, ठीक है। कभी भी। अब तो आपका कल तक ही आप वेट करिए, ठीक है। अब तो कल ही देखिए आप लोग, ठीक। ठीक है, और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका। सारी चीजें मैंने एक एक करके आपके सामने बता दी है, ठीक है। बीएड वाले क्या करें भाई, आप लोग भी अपना संघर्ष ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती की बात है प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, ठीक है। ये प्राथमिक वालों के लिए, ठीक। और पूछिए। वैकेंसी से पहले टेट होगा क्या? देखो अभी तो यही नहीं पता, आपके अध्यक्ष का ही टेट होगा, ठीक है। अध्यक्ष की आपकी नियुक्ति मतलब पूरी प्रक्रिया खत्म होने पर है। अभी तो ये आ जाए, उसके बाद डिपेंड करता है ऑर्डर कॉपी के अंदर क्या आता है, सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। 69,000 का मैटर इनकी अभी तक सोल्व नहीं हो पाया, मंथन ही चल रहा है कि यार हम क्या डिसीजन ले। जो लेडी जॉब के अंदर है उनको नहीं निकाले, उसके लिए क्या काम करे, और जो बाकी जो केस यहाँ पर जीत गए उनको कैसे हम अंदर शामिल करें। क्योंकि रिजर्वेशन का आप सभी को पता है कितना मैटर आपका चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जिसके ऊपर अभी भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ठीक है। ये भी आपका पूरा का पूरा गले के अंदर फंस गया वाला मैटर 69,000 का, और नए वाला मैटर और आ गया है। अब देखो क्या पता, ऐसा भी हो सकता है सरकार अपनी मतलब एक छवि को सुधारने के लिए क्या पता आपको नई शिक्षक भर्ती दे दे, और अगर उनके मन में नहीं है तो भाई वो अनुपात और समानुपात वो गेम आपको चल पता ही है, वो चल ही रहा है, वो ऐसी गाड़ी फिर चलती रहेगी। थोड़ा सा वेट करिए, 2 दिन के अंदर आपकी सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। जो भी कोई इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने शेयर कर दूंगा। तब तक किसी भी भ्रामक खबर के अंदर बिल्कुल मत फंसना, सब एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट ऑथेंटिक खबर नहीं है, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। जो कोर्ट रूम के अंदर थे उनका मैंने आपको बता दिया, क्या क्या ओरली चला था, क्या इसके ऊपर प्रक्रिया चली थी, बाकी आप लोग खुद समझदार है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ भी न्यूज आती है, ऑथेंटिक न्यूज आती है, आपके सामने शेयर करूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग वेट करिए, और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू।